4 जून 2024 को जहां एक तरफ चुनावी होड़ मची हुई थी, नेताओं को अपनी सरकार बनाने के लाले पड़े थे, वहीं दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट में लाखों लोगों के पैसे डूब रहे थे और इसका फायदा उठाते हुए नीट ने अपना 2024 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया। और जैसे ही चुनाव का माहौल शांत होता है, नीट एग्जाम 2024 में स्कैम होने की बात सामने आ जाती है। लेकिन अब एनटीए ने इस स्कैम का खुलासा कर दिया है। यहाँ जो भी सवाल एनटीए पर लगाए जा रहे थे और इस पीडीएफ में जो ये मार्क्स दिख रहे हैं, इन सब का खुलासा हो चुका है। तो आइए आज हम जानते हैं कि आखिर इन सब के पीछे का सच क्या है। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, नीट पर आरोप लगाए गए थे कि उनका 2024 का पेपर लीक हो चुका है। पेपर वाले दिन ही नीट पेपर लीक होने की खबर आने लगी थी, लेकिन एनटीए ने इन आरोप को तभी खारिज कर दिया था। और अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि एनटीए ने गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है। हालांकि इन इन्वेस्टिगेशन के नतीजे आने अभी बाकी है। वहीं एनटीए पर आरोप लगाया गया था कि नीट के 6 टॉपर एक ही एग्जाम सेंटर के कैसे हो सकते हैं। दरअसल नीट टॉपर लिस्ट पीडीएफ में 6 कैंडिडेट का रोल नंबर सीरीज में एक ही है, यानी उनकी नीट एग्जाम सेंटर एक ही था। और इनमें से 4 को टोटल 720, एक को 719 और एक को 718 अंक मिले हैं। और आरोप लगे हैं कि उस सेंटर पर जरूर कुछ गड़बड़ी की गई है। लेकिन इसके जवाब में एनटीए ने कहा है, नीट आंसर की 2024 में फिजिक्स के एक सवाल पर 13,373 चैलेंज मिले थे। ये एनसीईआरटी की नई और पुरानी किताब के कारण हो गया था और सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने एक की जगह 2 ऑप्शन सही बताए थे। ऐसे में टॉप करने वाले 67 में से 44 को रिवाइज्ड आंसर की और 6 को अपना समय बर्बाद करने के कारण नीट कंपल्सरी मार्क्स दिए गए हैं। वहीं नीट पर ये भी आरोप लगाए गए थे कि 719 और 718 मार्क्स कैसे दिए। दरअसल नीट में टोटल 720 मार्क्स होते हैं और हर सवाल 4 अंक का होता है और गलत के लिए 1 अंक कटता है। अगर किसी स्टूडेंट ने सभी सवाल सही किए हैं तो उसे 720 में से 720 मिलेंगे और अगर एक सवाल का उत्तर नहीं दिया तो 716 मिलेंगे और अगर एक सवाल गलत हो जाता है तो उसे 715 मिलने चाहिए। लेकिन 718 या 719 कैसे मिल सकता है? तो इसके जवाब में एनटीए ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में कई याचिका लगाई गई हैं, जिनमें बच्चों ने 5 मई की परीक्षा में कुछ सेंटर्स पर समय बर्बाद होने की शिकायत की थी। एनटीए ने सीसीटीवी फुटेज चेक करने और जांच करने के बाद पाया कि कैंडिडेट की गलती नहीं थी और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 13 जून 2018 के जजमेंट के आधार पर उन बच्चों को लॉस ऑफ टाइम के लिए कंपेंसरी मार्क्स दिए हैं और 718 और 719 पाने वाले 2 कैंडिडेट उनमें से ही हैं। वहीं नीट के ऊपर ये भी आरोप लगाया गया था कि उनका इस बार का कट ऑफ बहुत ज्यादा है। दरअसल जब से मेडिकल एंट्रेंस के लिए नीट की शुरुआत हुई है, पहली बार कट ऑफ इतना हाई गया है और इसके जवाब में एनटीए ने कहा है कि नीट कट ऑफ कैंडिडेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। कट ऑफ बढ़ाने का मतलब है कि परीक्षा कॉम्पिटिटिव थी और बच्चों ने बेहतर परफॉर्म किया है। गाइस, आपका इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।